सबको लगता है कि 38,000 टन तेल जो है श्रीलंका को भारत सरकार ने दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब भारत खुद पेट्रोल क्राइसिस से जूझ रहा है तो नरेंद्र मोदी को यह सब करने की क्या जरूरत थी। आइए विस्तार से बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी भारत सरकार की कि इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। इसके पीछे पूरी खेल क्या चल रही है, आइए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि श्रीलंका ने किस प्रकार से भारत को संकट मोचक का नाम दिया है और यह कहा है कि भारत सरकार 38,000 टन जो है तेल श्रीलंका के कोलंबो की राजधानी में पहुंचाया जा चुका है। आइए विस्तार से बात करते हैं कि आखिर भारत सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से हॉर्मुज क्राइसिस देखने को मिला है, ऐसे में भारत सरकार ने श्रीलंका की मदद करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है और इसको देखते हुए इस क्राइसिस से निपटने के लिए भारत सरकार ने श्रीलंका को 38,000 टन जो है तेल जो है दिया है। उसमें से लगभग 20,000 टन डीजल दिया है और वहीं 18,000 टन का जो है पेट्रोल श्रीलंका को दिया है। और इस बात को लेकर श्रीलंका के राष्ट्रपति ने जो है भारत सरकार का जो है थैंक यू यानी कि धन्यवाद दिया है। दोस्तों आइए इसके बारे में और डिटेल में विस्तार से बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से ईरान जो है हॉर्मुज जल संधि पर पूरी तरीके से कब्जा कर चुका है और यहाँ से किसी भी शिप को गुजरने नहीं दिया जा रहा है और यहाँ से लगभग श्रीलंका भी इसी रास्ते से व्यापार करता था, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। लेकिन यह रास्ता अब पूरी तरीके से ईरान ने बंद कर दिया है और इसी वजह से भारत सरकार को मदद करनी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब भारत में पेट्रोल क्राइसिस देखने को मिल रहा है तो सबसे पहले भारत की जनता का हित साधना चाहिए था प्रधानमंत्री मोदी को, या फिर श्रीलंका के साथ दोस्ती निभाना चाहिए था। आइए विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों इसके अलावा ईरान ने यह भी चेतावनी दे दिया है कि हम बाब अल मंदेब जल संधि पर भी अटैक करके इसको भी बंद कर देंगे और यहाँ से लगभग 10 से 12% तेल का हिस्सा यहाँ से भी एक्सपोर्ट होता था और इस रास्ते को जब बंद कर दिया जाएगा तो श्रीलंका हो या फिर भारत हो या फिर कोई अन्य पड़ोसी देश हो तो वहां पर तेल जो है पहुंचना लगभग असंभव सा हो जाएगा। तो भारत सरकार की यह मजबूरी नहीं, यह कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले अपने पड़ोसियों का ख्याल रखा जाए। अगर ऐसा भारत सरकार नहीं करता है तो इसका नतीजा यह होगा कि जितने भी पड़ोसी देश हैं वह जो है चाइना की गोद में जाकर बैठ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए और विस्तार से बात करते हैं। दरअसल दोस्तों भारत पहले से ही बांग्लादेश में जिस प्रकार से तनाव देखने को मिला था, ऐसे में बांग्लादेश हो या फिर श्रीलंका हो, सबका झुकाव लगभग चीन की तरफ यानी कि चाइना की तरफ देखा गया था और भारत सरकार इसी डर की वजह से एक कर्तव्य समझते हुए, एक दोस्ताना व्यवहार समझते हुए श्रीलंका को इस प्रकार की मदद दिया है। और इस आर्टिकल को जो है कवर किया है टाइम्स ऑफ इंडिया ने और यह दावा किया गया है कि इंडिया किस प्रकार से श्रीलंका की मदद किया है 38,000 टन पेट्रोल या फिर क्राइसिस देखते हुए। इतना ही नहीं, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने यह भी जो है थैंक यू कहा है मोदी को कि मिडिल ईस्ट का तनाव जिस प्रकार से बढ़ा है, ऐसे में हम जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें 38,000 टन जो है तेल जो है उपलब्ध करवाया है। दोस्तों आइए समझते हैं कि क्या श्रीलंका की स्थिति, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि वह खुद जो है तेल नहीं खरीद सकता है। आइए विस्तार से बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 2022 से ही आर्थिक संकट से जो है श्रीलंका जूझ रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने यह मदद की घोषणा या ऐलान किया था कि हम श्रीलंका की मदद करने जा रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं किया जाता भारत सरकार के द्वारा तो श्रीलंका चाइना की गोद में जाकर बैठ जाता और चाइना की झुकाव और चाइना की तरफ श्रीलंका का झुकाव और भी ज्यादा देखने को मिल सकता था। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से चीन कोलंबो में वहां पर जो है एयरपोर्ट बना रहा है। इतना ही नहीं, वहां पर कई सारे बंदरगाह का निर्माण कर रहा है और इसी वजह से कई सारे बिलियन डॉलर का कर्जा श्रीलंका को दे रखा है चीन ने। ऐसे में श्रीलंका को यह डर है कि कहीं हम चीन के कर्ज जाल में न फंस जाएं और इसी वजह से शायद भारत सरकार से मदद मांगना श्रीलंका की भी मजबूरी बन जाती थी। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाकर यह साबित कर दिया है कि हम सबसे पहले अपने पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं, यानी कि नेबर फर्स्ट पॉलिसी, मतलब पहले पड़ोसी। कहने का मतलब यह है कि खुद देश की जनता इस प्रकार की पेट्रोल क्राइसिस से जूझ रही है, ऐसे में नरेंद्र मोदी किस प्रकार के कदम उठा रहे हैं श्रीलंका के खिलाफ। ऐसे में नरेंद्र मोदी किस प्रकार का कदम दोस्ताना व्यवहार श्रीलंका के साथ निभा रहे हैं, यह हमारी समझ से परे है। क्योंकि पहले भारत की जनता का ख्याल रखना उनका कर्तव्य है, उसके बाद जो है अपना दोस्ताना व्यवहार सभी पड़ोसियों के साथ निभाना भी उनका फर्ज बनता है।
बाकी दोस्तों आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भारत सरकार नरेंद्र मोदी ने इस कदम को उठाकर सही किया है या फिर पहले उनको जनता का हित साधना चाहिए था। कमेंट बॉक्स में फिर जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।